क्या आपके घर में किलकारी गूंजने की राह अब भी अधूरी है? क्या आपने हर प्रयास कर लिया, हर इलाज कर लिया, लेकिन संतान सुख अब भी एक सपना ही बना हुआ है? यदि हाँ, तो आज की जानकारी आपके लिए वरदान बन सकती है। क्योंकि आज हम जिस वनस्पति की बात कर रहे हैं, वो सदियों से गुप्त रूप से संतान प्राप्ति के लिए प्रयुक्त होती आई है और इसके चमत्कारी बीज को आयुर्वेद में शिवलिंग का प्रतीक माना गया है। नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम बात कर रहे हैं शिवलिंगरी की, एक दुर्लभ लेकिन अत्यंत प्रभावकारी बेल, जिसके फल और बीज विशेष रूप से बांझपन, गर्भधारण में कठिनाई और पुत्र प्राप्ति जैसे मामलों में अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं। आपने इसे कभी देखा है? इसकी पहचान बहुत सरल है। इसके फल हरे रंग के होते हैं और उस पर सफेद धारियां होती हैं। पकने के बाद ये फल लाल हो जाते हैं, लेकिन धारियां तब भी बनी रहती हैं। यही इसकी सबसे खास पहचान है। इसकी बेल प्रायः अन्य वृक्षों जैसे बेर, पीपल या नीम पर चढ़ी हुई मिलती है और वर्षा ऋतु में इसमें फल अच्छी मात्रा में लगते हैं। तो आइए जानते हैं वो योग जो संतान प्राप्ति के लिए वर्षों से आजमाया जा रहा है। योग संतान प्राप्ति के लिए। इसमें प्रयोग होता है शिवलिंगी बीज और पुत्रजीवक बीज का। दोनों को बराबर मात्रा में लेकर छाया में सुखाया जाता है और बारीक चूर्ण बना लिया जाता है। इसका सेवन किया जाता है सुबह और शाम 2-2 ग्राम गाय के दूध के साथ। यह योग न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों की प्रजनन क्षमता को भी बेहतर बनाता है। ये शरीर की गर्भधारण क्षमता को प्राकृतिक रूप से बढ़ाता है और गर्भाशय को पोषण देकर उसे स्वस्थ करता है। आप में से कई लोग पूछते हैं, क्या इसमें पीपल की दाढ़ी भी मिलाई जा सकती है? तो हाँ, आयुर्वेद में यह भी बताया गया है कि यदि इस योग में पीपल की दाढ़ी यानी पीपल वृक्ष की जड़ या तने से निकलने वाले सूक्ष्म रेशे, जिन्हें कुछ लोग नहीं पहचानते लेकिन वास्तव में ये नर पीपल का संकेत होता है, इन्हें यदि 5-5 ग्राम की मात्रा में शिवलिंगी और पुत्रजीवक बीज के साथ मिलाकर और बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर सेवन किया जाए तो ये योग और भी अधिक प्रभावशाली हो जाता है। सेवन की विधि वही, सुबह शाम गाय के दूध के साथ। लेकिन मित्रों, ध्यान रखें, इस प्रयोग के दौरान आपको मांसाहार, धूम्रपान, अत्यधिक मिर्च मसाला और देर रात तक जागने की आदत से बचना होगा। संयम और श्रद्धा के साथ यदि ये प्रयोग किया जाए तो शरीर की प्रजनन शक्ति जागृत होती है और कई वर्षों से संतान सुख से वंचित दंपतियों को भी आश्चर्यजनक लाभ होते हैं। अब बात करें शिवलिंगी के अन्य गुणों की, तो ये सिर्फ संतान प्राप्ति तक सीमित नहीं है। ये महिलाओं के हार्मोनल संतुलन, पीरियड्स की अनियमितता, गर्भाशय की कमजोरी और पुरुषों की वीर्य विकार जैसी समस्याओं में भी लाभकारी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके क्षेत्र में इस वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? क्या आपने कभी शिवलिंगी को देखा या इस्तेमाल किया है? कृपया नीचे कमेंट में जरूर साझा करें ताकि और लोग भी इस ज्ञान से जुड़ सकें। और यदि आपको ये शिवलिंगी बीज, पुत्रजीवक बीज या पीपल की दाढ़ी अपने आसपास ना मिलें, तो आप इन्हें ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। हमने आपके लिए कुछ प्रमाणित और भरोसेमंद लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शामिल किए हैं, वहां से आप इन्हें मंगा सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य से दी गई है। किसी भी औषधि का सेवन करने से पहले एक योग्य आयुर्वेदाचार्य या चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जंगली मेडिसिन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी आयुर्वेदिक ज्ञान की अमूल्य जानकारियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।